हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सो रिसेंटली वी हर्ड अबाउट अ मार्केट प्लेस जहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह आती हैं इन इस्लामाबाद कॉल्ड फार्म टू मार्केट। सो वी थॉट लेट्स गो एंड एक्सप्लोर इट। सो वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम 9th एवेन्यू। मैप पे हमने लोकेशन खोल ली थी। इट इज लोकेटेड समवेयर नियर जू। उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं थी, ना ही उनकी साइट पे। सो हमने काफी गोल चक्कर लगाए जू के आसपास, हमें मिल नहीं रहा था अपेरेंटली, क्योंकि कोई बैनर वगैरह नहीं था जहाँ पे हमें रश लगती थी। हम चाहते थे आहिस्ता आहिस्ता, इट वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि 3-4 चक्कर लग चुके थे। हमने कहा काफी चक्कर लगाते हैं। वी सॉ दिस लेडी विद सम बैग्स। हमने कहा अच्छा ओके यहीं पे है। मेरी बहन भी एज यू कैन सी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी बिकॉज हम आधा घंटा यहाँ पे जाया कर चुके थे। उन्होंने कोई बिल बोर्ड बैनर नहीं लगाया हुआ था। एनीवेज वी पार्क्ड आवर कार एंड वी एंटर्ड। सो स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, काफी ज्यादा लोग थे। इट वॉज क्राउडेड। द वाइब वॉज ओके बट लाइक एज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि फार्म टू मार्केट है, देसी प्लस मॉडर्न वाइब होगी विद गुड रेट्स एंड एवरीथिंग। इट वॉज क्वाइट द ऑपोजिट। There were a variety of stalls like olives के और बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स के, buns, pastas के, as you can see थोड़ा fancy सा बनाने के लिए they have added some cliche captions and there were a lot of stalls जैसे pickles वगैरह. But if I talk about the price, that was honestly too high because I don't know if they were thinking it's just for the elite people or for all kind of people. As the name suggests, farm to market, so I was hoping के prices would live up to that name. Anyways, हम different stalls पे गए, हमने different चीजें टेस्ट वगैरह की, टेस्ट की, and on this stall we bought this Greek yogurt. I didn't know कि Greek yogurt की by market में क्या price है, so I bought it for 1,000. And I really love that auntie. She was very nice, very sweet. She let us try her cheese and all that. But later on, I came to know कि बाहर से तो Greek yogurt बहुत सस्ते में मिलता है. Anyways, हमने बाकी वगैरह एक्सप्लोर वगैरह किया. एक जू का उन्होंने टूर बनाया हुआ था and that was again a paid tour. You cannot go and do it on free और आप हाइक वगैरह भी आके फ्री नहीं कर सकते. Anyways, we move forward. हम इधर आए स्टॉल पे and we tried the chocolate spreads. And यहाँ पे ये जो छोटी बच्ची है वो हमें लुक्स कराई थी because उसको हमारे एक्सप्रेशन से पता चल गया था that we didn't like it and we're not gonna buy anything from there. फिर इस स्टॉल पे आई लव दिस आंटी, आई लव हर जैम्स वर सो गुड. हमने इनसे चेरी जैम लिया एंड इट वाज रियली अमेजिंग. इट वाज कॉस्टली बट इट वाज अमेजिंग. नेक्स्ट वी मूव टू दिस स्टॉल एंड ट्राइड फी किमची. इट वाज ऑनेस्टली ओके एंड वी weren't really planning to buy any, but then we had a discussion, we bought it because the lady was very nice. फिर जी नेक्स्ट स्टॉल पे गए तो वहां पे कुछ पौधे पड़े थे. थोड़े हम अपने कुछ किचन गार्डन के लिए पौधे ले लेते हैं. सो वी बॉट mint and salad and we bought it for 500 rupees. Oh my god, I don't know what we were thinking, but अब तो हम ले चुके थे. आगे तो वी फेल्ट अ लिटिल हंग्री. हम सारे स्टॉल्स एक्सप्लोर किए. देयर वाज अ स्टॉल ऑफ चाइनीज स्नैक्स. सो वहां से हमने डिफरेंट चीजें, जितना भी हमारा थोड़ा बहुत नॉलेज था उसके हिसाब से हमने ले ली. दे वर कॉस्टली ऑनेस्टली. हमने 4 चीजें ली, छोटे छोटे रोल्स वगैरह, एंड दे वर अबाउट 1500. एनीवेज आगे मूव हुए तो देयर वाज दिस लास्ट स्टॉल ऑफ स्पाइसेस. इट वाज वेरी फुल ऑफ स्पाइस. द स्मेल वाज रियली अमेजिंग. तो एज पाकिस्तानी हमने कहा भाई सबसे पहले तो चाट मसाला टेस्ट करते हैं एंड इट वाज रियली गुड. एक और आंटी थी वो भी वाउच करी तो वी बॉट चाट मसाला फ्रॉम देयर. बाकी सारी थोड़ी थोड़ी चीजें लेके हमने माशाल्लाह कोई 15,000 का यहाँ से हमने चीजें उठाई एंड वी वेंट अहेड. रास्ते में वी सॉ नर्सरी एंड वी थॉट यार हमने प्लांट्स ले लिए, हम थोड़े और प्लांट्स अच्छे और अच्छी प्राइस में ले लेते हैं. सो वी बॉट फ्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर एज वेल एंड देन मूविंग फॉरवर्ड मामा ने कहा था कुछ ग्रोसरी करनी है. वी रीच पंजाब कैश एंड कैरी एंड वी डिड सम ग्रोसरी. और उसके बाद जी रास्ते में आते हुए हमें नजर जी हमारा तो फ्यूल खत्म होने लगे. वी वेंट टू अटक एंड गाड़ी में फ्यूल डलवाया. तब तक हमें बहुत भूख लग रही तो हमने कहा यार जो हमने स्नैक्स लिए थे चाइनीज, लेट्स ट्राई देम. एंड गाइस ट्रस्ट मी, not even a single thing was good. It was so bad. The taste was bad. हर चीज में आलू और बॉइल्ड वेजिटेबल्स थी और ये जो बन है यू कैन सी इस पे पेपर चिपका हुआ, हर बाइट में पेपर आ रहा था. It was so bad. The taste and everything was so bad. This is the last spring roll, which was like the average spring roll, but again it was very costly. So basically, whole our mood was ruined, and we decided to head straight back home. Anyways, hope you guys enjoyed and learned something from our vlog. And if you are planning to visit or explore farm to market, you surely do. But just don't buy anything from there because it's just not worth it. Thank you so much for watching and don't forget to support us by sharing, liking, and subscribing.